हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अतुल चौधरी एक और नए गूगल शीट ट्यूटोरियल के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डे नंबर 13 आज हम शुरू करने जा रहे हैं गूगल शीट ट्रेनिंग का, जिसमें हमने अब तक फॉर्मूलेज का सेक्शन चालू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम कहाँ पहुँचे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर हमने आपको जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था पिछले वीडियो में डे नंबर 12 में कि हमने फॉर्मूले सेक्शन का यहाँ पर पूरा चार्ट बना लिया है, जिसमें अराउंड हमारे 107 फॉर्मूलेज हैं, जिसमें से हमने 11 अपने पिछले वीडियोज में कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर चार्ट क्रिएट करे हुए हैं। जब हम चार्ट सेक्शन पे भी काम करेंगे तो हमें इनमें को समझने में और देखने में इस तरह के चार्ट बनाएंगे जो कि हमें बेनिफिशियल रहेंगे। हमने हर कैटेगरी के चार्ट का इसमें यूज किया है। तो यहाँ पर आज हमने जो फॉर्मूलेज यूज करने हैं तो आप देखेंगे मैंने उनको रेड कलर से यहाँ पर मार्क करा हुआ है, और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इनको अपने ट्रू के जरिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको कंप्लीट करेंगे। वायदा हमारी जो शीट रेडी है, जहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे दिखाया था अराउंड आपके सामने मैंने यहाँ पर लोअर अपर प्रॉपर, उसके अलावा आपके सामने ट्रिम टुडे नाउ डेट ईयर डेट्स मंथ, ये सारे फॉर्मूलेज बताए थे। अब हम देखेंगे कि हम इसके बाद जो आज डे नंबर 13 में जो फॉर्मूलेज करने जा रहे हैं वो कौन से हैं, जिसमें मैं आपके लिए मिन मैक्स एबीएस कंकैटिनेट टैक्स ज्वाइन लैन, उसके अलावा टाइम का फॉर्मूला है आवर मिनट सेकंड, और टैक्स का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेज लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम अपने जब हार्ड एंड सोल्ड फॉर्मूलेज पे पहुंचे जहाँ पर हमारा क्वेश्चन और थोड़ा टफ होता चला जाएगा, इसलिए हम इन बेसिक फॉर्मूलेज को कवर करते जा रहे हैं। टोटल हमने अराउंड 107 ऐसे फॉर्मूलेज निकाले हैं जो फ्रीक्वेंटली और कॉमनली यूज आते हैं, जिनका गूगल शीट में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन हम बेसिक फॉर्मूलेज को समझ रहे हैं जिन पे हमारे को टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और जिनको यूज करना वेरी इजी है, बस इनको नॉर्मल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आइए हम अपने डेटा पे देखते हैं कि ये किस तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला फार्मूला मिन का आता है। तो यहाँ पर हमें मिन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, नॉर्मली हम इक्वल टू मिन टाइप करेंगे। हमने जैसे ही मिन टाइप करा हमसे वो पूछ रहा है वैल्यू। अब हम ये चाहें तो वैल्यू टेक्स्ट वाइज भी दे सकते हैं इसके अंदर, कि आपने कोई वैल्यू दी यहाँ पर टेक्स्ट वाइज और एंटर कर दिया तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू आपको बताएगा। लेकिन आप इसको इस तरह से देंगे तो नहीं देगा, आपको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा इस तरह से। अब ये आपके मिनिमम वैल्यू निकाल के आपको देगा। नहीं तो नॉर्मली फॉर्मूला है तो आपको किसी रेंज को सेलेक्ट करिए, मिन में जाइए और यहाँ पूरे डेटा को सेलेक्ट कर दिए जहाँ तक आपकी रेंज है। अगर आप द फ्यूचर रेंज बढ़े आपकी तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसमें डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने भी इतना ही डेटा लिया और यहाँ पर जाकर देखूंगा तो 11111 हमारा जो डेटा है ये हमारा इनमें आया हुआ है, जो कि हमारा मिनिमम वैल्यूज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाकर तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें अलग से दिखे। हम इसके सेल्स को कर देते हैं बोल्ड यहाँ पर, और थोड़ा सा हम इसको बड़े। तो अब अगर हमारी कोई 111 से कम की वैल्यू होगी तो वो हमें यहाँ शो करने वाली है। तो हम यहाँ पर एक 99 लिख देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने 99 लिखा तो देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे शो होने लगी। इसी तरह से कुछ काम करती है मैक्स वैल्यू, लेकिन मैक्स वैल्यू को आप निकालने के लिए आपको मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। सेम तरीके से आप चाहें तो टैक्स वाइज वैल्यू दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया तो उसने मैक्सिमम वैल्यू मुझे ला के दे दी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो 999 सबसे बड़ी वैल्यू है इसके अंदर। अगर माइनस में वैल्यू है तो वो माइनस में है, लेकिन नॉर्मली आपकी टैक्स वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर 1000 तो वैल्यूज यहाँ पर आपकी 1000 हो जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से काम करता है आपका मैक्स का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं एबीएस। एबीएस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी किसी भी तरह की वैल्यू अगर आपकी माइनस में होती है उसको प्लस में कन्वर्ट करके आपको ये देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर मैंने इक्वल टू ए बी एस जैसे ही टाइप किया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब मुझे इस को बस रेंज को सेलेक्ट करना है। गूगल शीट का बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको दिखाता है। देखिए मैंने इसको किया। अब मैं जैसे इसको नीचे की तरफ करूंगा जहां पर भी माइनस वैल्यू है, जैसे आप सेल में देख रहे हैं 500 माइनस में था लेकिन यहाँ प्लस में है। इस तरह से 596 माइनस में था, यहाँ पर 284 माइनस में था, लेकिन सब ऑटोमेटिकली प्लस में हो गए। तो ये काम करके देगा आपको एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज के नेम ले रखे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर अब एक फॉर्मूला यूज करना है कंकैटिनेट और टैक्स ज्वाइन। ये दोनों काम आपके लिए करते क्या है, टैक्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जो कंकैटिनेट भी है और जो टैक्स ज्वाइन भी है। तो अगर हम इसको यूज करके देखें यहाँ पर तो कंकैटिनेट को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखा, उसके बाद स्ट्रिंग हमसे पूछ रहा है ये।
कि भाई कौन सी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने इसे कहा कि भाई ये स्ट्रिंग है, उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ और फिर ये वाली स्ट्रिंग सेकंड है, फिर कॉमा देता हूँ, फिर ये थर्ड स्ट्रिंग है। इसी तरह से मैं मल्टीपल इसमें स्ट्रिंग दे सकता हूँ। तब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग तो ज्वाइन होगी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे डेटा में। आप देखिए स्पेस नहीं है नेम के अंदर ऑटोमेटिकली, तो ये इशू है एक हमें, जिसको ट्राई करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर और कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दो कॉमा लगाता हूँ और कॉमे के अंदर जाके एक स्पेस दे देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर भी कॉमा लगाता हूँ और इसके अंदर स्पेस दे देता हूँ इस तरह से। तो अब मेरा ये टेक्स्ट एकदम सही आएगा। मैं चाहूँ तो इस कॉमा के अंदर स्पेस की जगह यहाँ पर कॉमा भी लगा सकता हूँ। एक कॉमा मैंने लगा दिया, तो अब मेरे टैग्स के बीच में ऑटोमेटिकली ये कॉमा लगेगा, स्पेस नहीं आएगा। ये देखिए सीधा इसमें कॉमा लगाया, अगर मैं चाहता हूँ स्पेस भी देना तो मैं दोनों दे सकता हूँ। मैंने इस तरह से यहाँ पर स्पेस भी एक दे दिया, तो ये देखिए अब कॉमा के बाद मेरे को सेपरेट दिखा रहा है कि अफगानिस्तान, उसका अदर कंट्री, फिर अदर कंट्री। ये मेरे लिए कंकेटिनेट काम करके देता है। मैं इस फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करता जाऊंगा तो ये इस तरह से करता जाएगा, लेकिन रेंज ऑटोमेटिकली नीचे चलती चली जाएगी क्योंकि मैंने रेंज को फ्रीज नहीं किया है। सीरीज का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें साथ के साथ समझते चले जाएंगे। अब आते हैं हम टेक्स्ट जॉइन के ऊपर। टेक्स्ट जॉइन आपको क्या करके देगा, इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेलीमीटर, अब ये आपसे डेलीमीटर पूछा है, बिल्कुल कंकैटिनेट की तरह ही काम करता है, लेकिन ऐसे रिपीटेड वर्क जो आपको वहां पर बार बार करने पड़ रहे थे कंकैटिनेट के अंदर, वो नहीं करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ इसके अंदर एक ही बार उसका यूज करना पड़ेगा। तो अब आता है टेक्स्ट जॉइन, ये से पूछा डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है भाई, मेरे लिए डेलीमीटर है कि भाई कॉमा लगाओ आप, तो मैंने यहाँ पर जाकर एक कॉमा दिया, उसके अंदर कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद मेरा डेलीमीटर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगा के अगले ऑप्शन पे जाता हूँ, जो मेरे से कह रहा है यहाँ पर इग्नोर एम्प्टी, यानी अब आपको क्या इग्नोर करना है। मैंने कहा भाई इग्नोर कुछ नहीं करना, मेरे पास इग्नोर करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे पास होता, मान लीजिए स्पेस को या कॉमा को या कोई माइनस या प्लस का निशान इस तरह के होते इसके अंदर, इसको आप इग्नोर करना चाहते तो वो भी आप यहाँ ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उसको यहाँ पर एक और कॉमा देके पास कर दूंगा और अगले उस पर चला जाऊंगा। अभी मेरे से कह रहा है टैक्स बताइए, तो मैं इसको टैक्स बताऊंगा। नॉर्मली मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं सेलेक्ट करूंगा। मैंने पहला टैक्स दिया, कॉमा दिया, दूसरा टैक्स दिया, कॉमा दिया, तीसरा टैक्स दिया और एंटर। तो अब आप देखिए फर्क इसके अंदर। अब यहाँ पर आपने हर बार फॉर्मूला लगाया और उसके अंदर आपने कॉमा लगाया, उसके अंदर ही आपने स्पेस दिया, और मल्टीपल ये जितनी बार आप ऐड करते चले जाएंगे उतनी बार आपने इसके अंदर उस चीज को यूज किया। लेकिन सेम चीज आपने टेक्स्ट जॉइन में सिर्फ एक बार करी। अब यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी अब इसी के अंदर दे दीजिए, एक ही बार देंगे। अब यही चीज आपने सेम वन टाइम करी और आउटपुट सेम एज इट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो बार बार करना पड़ेगा, आपके फॉर्मूले की लेंथ बड़ी होती चली जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फायदा है आपको टेक्स्ट जॉइन का और कंकैटिनेट का। अगर आप कभी भी फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ भी ऐड करने के लिए, तो आप गूगल शीट में हमेशा टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला यूज करिए, जो आपके लिए बाय द बेटर फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, जो कि हमारा लेन। लेन आपके लिए काम करके क्या देता है, LEN। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपसे टैक्स पूछेगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये अफगानिस्तान लिखा है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो इसने मुझे एक नंबर ला के दी है। ये नंबर है क्या, ये नंबर है अफगानिस्तान के जितने वर्ड लिखे हैं उसके अंदर। अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान की स्पेलिंग के अंदर टोटल 11 वर्ड्स लिखे होते हैं, यहाँ पर AFGHANISTAN ये पूरे वर्ड हैं। अब ये लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो इस तरह से आपका यहाँ पर लैन का ऑप्शन आ गया। तो ये आपके लिए इस तरह से काम करके देता है। अभी मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता चले जाता हूँ, तो मुझे हर वर्ड का ये आउटपुट देना चला जाएगा। मैं इसको इस तरह से जाके नीचे करता हूँ तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा तो देखिए उसने एक दे दिया। तो ये आपके लेंथ काउंट करके देता है आपके टैक्स की, जहाँ भी आपके अंदर, आपके सेल के अंदर या आपके रो कॉलम्स के अंदर होता है, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अगला फंक्शन, जो है हमारा टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला ये एक तरह का पर्टिकुलर टाइम क्रिएट करने का फॉर्मूला है, जो बहुत ही कम यूज होता है। कहीं भी आप जब कंबाइंड डेटा पे यूज करेंगे तो वहाँ इसका यूज जरूर कर सकते हैं। तो आप टाइम का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, आप यहाँ पर नॉर्मली जाएंगे, कोई भी टाइम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टाइम लिख देता हूँ कि भाई 22, उसके अलावा 10, उसके अलावा 20। ये मैंने लिख दिया और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो ये एक टाइम बन गया 22, यानी रात को 10 बज के PM। और यही अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा होता तो यहाँ पर AM में वो टाइम शो करते हैं, यानी एक तरह का टाइम क्रिएट कर दिया इसने आपके लिए। अगर आप किसी भी नंबर को चाहे तो मैनुअली भी आपने लिख दिया, चाहे तो आप सेल के बेस पे सेलेक्ट करके नंबर वहां पर लिख के इसको कर सकते थे। अब आते हैं हम आवर्स के बेस पे। आवर्स में आपके लिए क्या करके देता है, सेम एक फॉर्मूला होता है आवर्स। अगर आपने आवर्स का फॉर्मूला लगाया,
टाइम में है बात। अभी अब पूछ रहा है कि आप मुझे टाइम बताइए जिसमें से मैं आपको आवर्स निकाल के दूँ। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, मतलब कोई नंबर्स नहीं लिखने हैं, बस आपको उस टाइम के सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपको आवर्स निकाल के लाने हैं। तो जस्ट आपने एंटर क्लिक किया, सेलेक्ट करने का 10 लिख दिया आपने कि यहाँ पर जो आवर्स है वो 10 है। अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पर जाकर इसको 22 करता हूँ तो नंबर्स आवर्स 22 हो गए। क्यों? क्योंकि ये अब रात के 10 बजे है और वो था मॉर्निंग के 10 बजे। ये डिफरेंस आ जाता है आपका 24 आवर्स के हिसाब से चलता है, ऑटोमेटिकली आवर्स आप इसमें काउंट करके दे दिए। अब अगर इसी के अंदर मुझे मिनट्स काउंट करने हैं तो इक्वल टू मैंने यहाँ पर मिनट का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद उस फॉर्मूले में सेम मैंने टाइम के उसमें जाके एंटर कर दिया, तो अब ये मेरे लिए मिनट निकाल के लिया है। यहाँ पर मिनट है 10, अगर मैं यही मिनट को 59 कर दूँ तो ये 59 आ जाएंगे। अगर मैं इसको 60 कर दूँ, यहाँ पर आप चेंज देखिएगा, अगर मैं इस पर 60 करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि 60 मिनट यानी टाइम आपका अगेन स्टार्ट हो गया, आप अगले मिनट में पहुंच गए तो जीरो आ गया। उसके बाद अगर अपना नॉर्मल टाइम जो आता है 1 आता है, उसके बाद 1 आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए 1 मिनट दे देगा। इसी तरह सेकंड का काम आपके लिए करेगा। अब उसके आप सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर इसमें से सेलेक्ट करेंगे। 20 सेकंड्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑलरेडी 20 रहेंगे। आप ये चाहें तो आप यहाँ से नाउ के फॉर्मूले के अंदर से भी ये चीज़ें निकाल के ला सकते थे, लेकिन अभी के लिए हमने इसे नॉर्मल टैक्स के अंदर से निकाला। अब आते हैं हम टैक्स के फॉर्मूले पे, जो हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला होगा। मैंने यहाँ पर टैक्स का फॉर्मूला लगाया। अब ये मेरे से बोल रहा है कि आप एक नंबर बताइए जिसके अंदर से मैं आपको फॉर्मेट निकाल के दूँ। तो मुझे यहाँ पर एक डेट देनी पड़ेगी इसको, जिसमें से मेरे लिए निकाल के ला के देगा नंबर्स, लेकिन मतलब डेट निकाल के ला के देगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसी के अंदर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ जो कि है टुडे का। मैंने टुडे का फॉर्मूला इसी के अंदर लगा दिया, उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। अब मेरे को फॉर्मेट डिसाइड करना है, बस मैंने फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए हमेशा इसके अंदर जो फॉर्मेट आप दोगे वो हमेशा डबल इंक्लूडेड कॉमा के अंदर देंगे। मुझे यहाँ पर डे चाहिए तो मैंने डबल डी लिख दिया, तो इसने मुझे डेट ला के दे दिया। अगर मैंने ट्रिपल टाइम डी लिख दिया तो इसने मुझे इस तरह से वेडनेसडे ला के दे दिया। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल टाइम लिख दूंगा, कंप्लीट वेडनेसडे ला के देगा। अगर मैंने इसके साथ यहाँ पर या इसकी जगह पर मैंने सिर्फ एम लिख दिया, डबल एम या सिंगल एम, तो मंथ आ गया। सिंगल एम में जीरो नहीं लाता। ट्रिपल एम लिखूंगा तो यहाँ पर मार्च आ जाएगा। अगर मैं फोर टाइम लिखूंगा तो पूरा मार्च लिखा हुआ आएगा। और सेम ईयर की बात करते हैं तो ईयर में डबल ईयर जैसे मैंने दिया तो उसमें 25, और मैंने फोर टाइम दिया तो यहाँ पर कंप्लीटली अपने 25 2025 इस तरह से ये लाके दे देगा। इस तरह से काम करता है। अब इसी को मुझे कंप्लीट डेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर जाकर इसमें डी डी दिया फोर टाइम, कॉमा, फिर मैंने एम एम दिया थ्री टाइम, फोर टाइम कॉमा, इस तरह से हैश दे के एंटर कर दिया। तो अब ये प्रॉपर एक डेट बन गई। तो टैक्स ने आपको ये चीज़ ला के दे दी। टैक्स फॉर्मूला आपको इस तरह से नंबर्स के अंदर से या डेट के अंदर से निकाल के टैक्स आपको लाने का काम करता है। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं ये सारे। फॉर्मूले हमेशा कंबाइंड में आपके यूज होते हैं। बड़े डेटा पे जब हम वर्किंग करते हैं, किसी तरह के डैशबोर्ड आप क्रिएट करोगे, उस टाइम ये फॉर्मूलेज आपके काम आएंगे और एब्सोल्युटली आप इनको सारी तरीके से यूज कर पाएंगे इजी तरीके से उनके अंदर। तो ये थे हमारे आज के फॉर्मूले जो अब तक के लिए हमने सीखे। पिछले वीडियो में हमने पूरे नए 11 फॉर्मूले सीखे, 11, और आज के वीडियो में भी हमने ये नए 11 फॉर्मूले सीखे। इसमें मेन, मैक्स, एबीएस, कंकेटिनेट, टैक्स जॉइन, लैंड, टाइम, आवर, मिनट्स, सेकंड्स और टैक्स का फॉर्मूला सीखा। अगर आपको इनके अलावा और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तुरंत आपको जानने था, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में बताइए हमें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं, जो भी हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, उन सब का फ़ायदा और लोग भी उठा पाएँ। अब हम यहाँ पर अपने टैक्स पावर को सबको चेक बॉक्स कर देते हैं ताकि हमारे डैशबोर्ड अपडेट हो जाए, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी डाला हुआ है कि हमारे फॉर्मूलेज कितने अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे चेकबॉक्स को कंप्लीट कर दिया, तो हमारे डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। 22 फॉर्मूलेज हमने कंप्लीट कर लिए। तो अलग अलग चार्ट के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर कि हमारे डोनट चार्ट है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाए थे, सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुके हैं और सबके अंदर आपका आउटपुट आ चुका है। तो ये था आज का वीडियो। अब मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।